हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अनीता शर्मा चैनल। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। अभी तक हमने पहले वाले ब्लॉग में डाला था कि अलंकार क्या है, उसकी परिभाषा और उनके भेद में हमने 10वीं कक्षा का जो सिलेबस था शब्दालंकार और अर्थालंकार में, शब्दालंकार में मैंने आपको करवाया कि अनुप्रास अलंकार, यमक और श्लेष। अब है हमारा दूसरा अर्थालंकार। अर्थालंकार जिसमें शब्दों या वाक्यांशों के अर्थ में विवेकशीलता दिखाई देती है। इस अलंकार में वाक्य में छिपी मतलब की पहचान होती है। उत्प्रेक्षा अलंकार पहला है, इसका भेद उत्प्रेक्षा, दूसरा है मानवीकरण और तीसरा है अतिशयोक्ति अलंकार। अब जो 10वीं के सिलेबस में है वो है पहला हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार, जहां उपमान में उपमेय की कल्पना या संभावना पाई जाती है या किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना की तुलना किसी अन्य वस्तु से की जाती है, उसका अनुमान लगाया जाता है, पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाता, उसे हम उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। और इसकी पहचान कैसे होती है? उत्प्रेक्षा अलंकार में मैंने आपको अभी बताया कि जब उपमान में उपमेय की संभावना पाई जाती है या किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना का अनुमान लगाया जाता है, प्रॉपर वही नहीं होता, तो उसमें हमें उत्प्रेक्षा अलंकार होती है। उसकी पहचान कैसे कर सकते हैं हम? मानो, मनो, मानो, मनो, मनहु, जानो, जनो, जनहु, ज्यों और जैसे। जहां पर हमारे ये शब्द आ जाएंगे वहां पर हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान करने के लिए हमें इन शब्दों को याद रखना होगा। माना, मनो, मनु, जाना, जनो, जनहु, जैसे, ज्यों। ये शब्द याद रखेंगे तो उत्प्रेक्षा अलंकार हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। उदाहरण के लिए देखो, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। मानो, मानो में यहाँ का क्या आ जाती है? हमारी कल्पना आ जाती है। मानो आ गया तो यहाँ हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार है। दूसरा देखिए, तूफान को आता देखकर मानो समुद्र क्रोधित हो गया। मानो आ गया यहाँ पर भी हमारा कौन सा अलंकार हो गया? यहाँ पर भी हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार है। झुक कर पूछ लिया मैंने, खा गया झटका मानो। यहाँ पर भी हमारा मानो आ गया तो हमारा कौन सा अलंकार हो गया? उत्प्रेक्षा अलंकार। इसी तरह अन्य अलंकार है हमारे पास। ले चला साथ में तुझे कनक, ज्यों भिक्षुक स्वर्ण झनक। निराला की कविता है, सरोज समृद्धि, उसमें से है कि ले चला कि अपनी बेटी को वो संभाल कर इस प्रकार ले जा रहा है, मानो जैसे कोई भिखारी सोने को ले जाता है। इसी तरह के इसके और उदाहरण है। यों कहती हुई उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, मानो हिमकणों से हो गए पूर्ण नए। अब इसमें उत्तरा के नेत्रों को कल्पना की गई है कि मानो वो उसके उत्तरा के नेत्र में जो आंसू आए, ऐसे लग रहा था कि जैसे पंकज नए, पंकज में गुलाब के फूलों पर जब ओस पड़ती है वो नए से लगते हैं, उस प्रकार वह नए हो गए हमारे लिए। इसी तरह पाहन आए गांव के, पाहन आए शहर के, जो बंठन के संवर के। अब हमने 9th में कविता पढ़ी थी मेघ आए। मेघ आए कविता में या तो हमारा बनता है मानवीकरण अलंकार, और या उसमें जितनी भी लाइनें हैं जहां पर मानो, मनो, जनु, जानो आए हुए हैं वो सारे अलंकार हमारे उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार में मैंने बताया उपमेय में उपमान की संभावना, उदाहरण बताया आपको। और अब अगला अलंकार है हमारा मानवीकरण अलंकार। अगला है हमारा मानवीकरण अलंकार,
जैसे कि इसके नाम से भी पता चल रहा है मानवीकरण, मानव अर्थात जिसमें निर्जीव वस्तुओं, भावों या प्रकृति की शक्तियों को मानवीय गुणों, क्रियाओं या भावनाओं के साथ प्रस्तुत किया जाता है। अर्थात जहाँ पर प्रकृति को मानव का रूप दे दिया जाता है वहाँ हमारा मानवीकरण अलंकार होता है। प्रकृति क्या है हमारी? पेड़ पौधे, वनस्पतियां हैं, जो आकाश, समुद्र, ये सब हमारी क्या है? प्रकृति है। जब इनको हम मानव का रूप दे देते हैं तो हमारा मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे देखो हमारे पास है आए महंत बसंत, आए महंत बसंत। अब यहाँ पर बसंत ऋतु क्या है? सभी ऋतुओं का राजा है। इसी प्रकार जो मठों के मठाधीश होते हैं उन्हें हम महंत कहते हैं। तो प्रकृति बसंत ऋतु को क्या बना दिया गया? महंत बना दिया गया। आए महंत बसंत। अगला, पेड़ हवा के झोंकों से हंस रहे थे। अब पेड़ को हंसते हुए नहीं देखता, लेकिन जब हवा आती है और पेड़ क्या है, झूमते हैं, तो उसे मानव का रूप दे दिया गया कि पेड़ हवा के झोंकों से हंस रहे थे। तीसरा, मेघमय आसमान से उतर रही संध्या परी धीरे धीरे। आज शाम का समय है तो मेघमय आसमान से संध्या को हमने शाम के समय को क्या कर दिया? एक परी का रूप दे दिया है। परी धीरे धीरे नीचे उतर रही है। बूढ़े पीपल ने आगे झुककर जुहार की। वही कविता आ जाती है, मेघ आए कि जैसे दामाद आता है और गांव में जो बड़े बूढ़े होते हैं आगे झुककर उनका स्वागत करते हैं, उसी प्रकार बूढ़े पीपल ने, जो गांव के बाहर बूढ़ा पीपल लगा होता है, उसने ऐसे लगा मानो उनका स्वागत किया हुआ हो। इसी तरह हमारे और भी बहुत है। उषा सुनहरे तीर बरसाती, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। अंबर जो रही तारा घट, सुबह होने वाली है। अंबर को क्या बना दिया? पनघट बना दिया। तारा घट उषा नागरी, उषा को एक स्त्री का, सुबह को स्त्री का रूप दे दिया कि किस प्रकार वो अंबर रूपी पनघट में तारा रूपी घड़ों को डुबो रही है। तो जहां जहां पर प्रकृति को हमने मानव का रूप दे दिया वहां पर हमारा मानवीकरण अलंकार आ जाता है। और इसके बाद तीसरा है हमारा अतिशयोक्ति अलंकार। अब है हमारा अगला अर्थालंकार में अतिशयोक्ति अलंकार। जहां किसी वस्तु को इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए कि सामान्य लोक सीमा का उल्लंघन हो जाए। अर्थात किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन करने में लोक समाज की सीमा जो टूट जाए, अर्थात किसी वस्तु का इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अब जैसे देखो है हमारे पास, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही। यहाँ साकेत नगरी का वर्णन किया है। हम क्या है, किसी भी नगर को स्वर्ग के समान सुंदर तो बना सकते हैं, लेकिन क्या हम उसे स्वर्ग में भेज सकते हैं? नहीं। तो क्या कहा गया? बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर गया। दूसरा इसका उदाहरण है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई गए निशाचर भाग। अब देखिए कि क्या कह रहे हैं कि हनुमान की पूंछ को अभी आग भी नहीं लगी थी कि सारी लंका जल गई। तो यहाँ क्या है, बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। नदियाँ आगे पड़ी नदियाँ पार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार। महाराणा प्रताप के घोड़े को देखकर कहा गया है कि अभी आगे बहुत नदी थी, राणा जी सोच ही रहे थे इस नदी को कैसे पार करें, तब तक चेतक क्या है, नदी को पार कर गया। तो क्या किया गया, बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर किया गया। आगे देखो इसके साथ ही है, लहरें व्योम गगन को चूमती। लहरें उठती हैं लेकिन आकाश तक नहीं जाती, तो लेकर आकाश गगन को चूम रही, आकाश को चूमते हुए दिखाई देती हैं। इधर बाण से जो तीर शर हुआ, उधर जयद्रथ का वध भिन्न हुआ। तो क्या कहा गया कि अभी बाण से तीर निकला भी नहीं था कि जयद्रथ का सिर कट गया। तो बात को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। धनुष आया जो ही, धनुष
उठाया जो ही उसने और चढ़ाया उस पर बाण, धरा सिंधु नभ कांपे, सहसा विकल हुए जीवन। ये रामायण की एक चौपाई है कि जब समुद्र श्री राम को रास्ता लंका में जाने का नहीं दे रहे थे, तो उन्होंने 3 दिन रास्ते पर बैठे हुए मांगते रहे, रास्ता नहीं दिया। और अंत में जब श्री राम ने अभी बाण उठाया ही था, तो सब क्या है, विकल हो उठे थे, जीव जंतु प्राणी। तो बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है, और बात को जहां पर बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाएगा वहां पर हमारा कौन सा होगा, अतिशयोक्ति अलंकार। तो मैंने 10वीं के आपको अलंकार करवा दिए। पहला शब्द अलंकार करवाया था, दूसरा अर्थालंकार, जहां पर अर्थों में विशेषता छिपी हुई होती है, और उसके आगे भेद करवाए मैंने आपको, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण और अतिशयोक्ति अलंकार। आप अपने बच्चों को जो 10वीं में पढ़ रहे हैं, एक बार यह जो हमारा ब्लॉग है जरूर दिखाओ, उनको इनसे जरूर सहायता मिलेगी, जितने आसान तरीके से मैंने समझाए हैं। तो आशा करती हूँ आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। और अगला टॉपिक जो हम लेंगे, इसमें वाच्य लेंगे। अगर आपको और आपको लगता है कि ये हमारे बच्चों के लिए बेनिफिट है, लाभ दे रहा है, तो कमेंट करिए और मेरे ब्लॉग को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। और मैंने आपको कहा था कि मैं अगले ब्लॉग में आपको अपनी कैमरा गर्ल दिखाऊंगी। तो मैं आपको अपनी कैमरा गर्ल भी दिखाती हूँ कि देखिए कितनी छोटी है और वो बना रही है। जय श्री कृष्णा, मेरा नाम भूमि है और आंटी के सारे व्लॉग्स मैं शूट करती हूँ। अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पे भी आईडी बना रखी है, उसको फॉलो जरूर करें। जय श्री कृष्णा। वेरी गुड।